हाँ, बहुत तो ज़्यादा। इब्तदाई तालीम फिर कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मेरे वालिद को ये शौक़ था कि मेरी बहन थी सेंट मेरीज़ कॉलेज में, यास्मीन लारी, तो उनको उन्होंने उनके दोस्त ने एक स्कूल खोला था, अदबिस्तान सूफिया, जो कि आज भी है स्कूल लाहौर में, मुजंग में होता है। तो वहाँ पे उनको वहाँ से निकाल के उसमें डाला। तो हम छोटे थे, हमको भी उसी स्कूल में डाला गया जहाँ पे अरबी, फ़ारसी, अदीब, फाजिल वगैरह की तालीम होती थी और प्योरली उर्दू पे ज़्यादा जोर था। हाँ, तो और 4 नंबर बस से हम उस वक्त डबल डेकर बसेस चलती थी, हमारा जेल रोड पे घर था लाहौर। आप बस से जाया करते? तो हमें गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर की साहबजादी थी और आप अपनी सिस्टर के साथ, यास्मीन लारी साहबा की आप बात कर रहे हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, रिनोन्ड आर्किटेक्ट, उनके साथ आप बस में आप जाए? और एक मेरी छोटी बहन। एक छोटी बहन? हाँ जी, बस पे जाते थे। अच्छा। और क्या कहते हैं, या टांगे पे। तो हमें हम बच्चों को इजाज़त नहीं थी कि हम गाड़ी को अपने लिए अपने मसरफ में लाएं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। तो जब मैं 8th क्लास में थी वहाँ पे, तो उस वक्त ये मेरे वालिद जो थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया डेपुटेशन पे, कमिश्नर मुल्तान से वो PIA के MD बने। PIA के MD बन गए जी आपके वालिद? जी। और PIA कब कायम हुई? ये तो 1955 या 55। हाँ, ठीक है। तो पहले MD थे वो? जी, वो पहले MD थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी? हाँ, पहले MD थे। सारा जो ब्लूप्रिंट है PIA का और हेड ऑफिस उनका जो बना हुआ है वो, और जहाज़ों में इजाफा, और पूरा ज़ाहिर है इवेंचुअली एक मुल्क की ज़रूरत है, वो पूरा जो बेस है उसका PIA का, वो उनका इस्टेब्लिश किया। उसके बाद सनूर खान आए, उन्होंने उस पर बहुत काम किया। तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो फिर ये हुआ कि अच्छा, बच्चों को लंदन में पढ़ाया जाए। हम 4 बहन भाई थे। सही है। मेरे भाई सबसे जब उनकी ट्रांसफर हुई PIA में, तो तब ये सोचा गया कि जी अब लंदन में पढ़ाया जाए। हाँ। बाहर भेजा जाए, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं, क्योंकि ये आसानी थी कि आप ट्रैवल कर सकते थे, आपको ट्रैवल फ्री था। तो हम 4 बहन भाइयों को मेरे वालिद ने एक घर डाउन पेमेंट करके, ईलिंग में 2 बेडरूम 2.5 बेडरूम का घर था, छोटा सा बिल्कुल। सही है। वहाँ पे हमें छोड़ दिया। मेरे भाई थे 18 बरस के, यास्मीन लारी थी 16 की, मैं थी 12 की, और मेरी बहन 10, छोटी बहन 10 साल की। तो आप तो छोटे चारों बहन भाइयों को उधर छोड़ दिया गया। कोई हमारी सुपरविजन नहीं थी, कोई हमारे साथ नहीं रह रहा था। अच्छा। एक मेड आती थी जो कि हफ्ते में 3 मरतबा सफाई करके जाती थी। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, फिर सीखी, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में मेरा और मेरी छोटी बहन का दाखिला हुआ। आपा जो थी, यास्मीन आपा, उन्होंने मैट्रिक पास करके वो गई थी, इंटर में थी, उनको O लेवल्स पास करने थे। मेरे भाई A लेवल्स करके गए थे, तो उनको दाखिला मिल गया था। सही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो हम चारों वहाँ पे अकेले थे, और घर की जो बागडोर थी, क्योंकि आपा जब घर से निकलती थी तो लंदन फासले पे था। अच्छा। मेन सेंट्रल लंदन जाती थी अपनी क्लासेस वगैरह। सही है। तो ये लोग 7-8 बजे तक आते थे। तो मैं और मेरी छोटी बहन सुबह हम खुद बस पे जाते थे, स्कूल बस में जाते थे, और 3 बजे हमारी वापसी होती थी। और जितना घर चलाने का पैसा था वो मेरे हाथ में होता था, और एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं पकाऊं भी कुछ। और तो लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे हमारे स्कूल में एक बेसमेंट था जिसमें रिसाले होते थे, इकोनॉमिस्ट, नेशनल जोग्राफिक मैगजीन जो है वो, विमेन जोन, रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह। तो मैं उठा के ले आती थी और मैं पढ़ती थी उनको। सही है। तो उसमें होती थी कहानियाँ टू बी कॉन्टिन्यूड, के एक के बाद एक किस्त जो है वो अगली किस्त जो है फिर अगले शुमारे में आएगी। उसका मुझे इतना चस्का पड़ा कि मैं बस किताबें पढ़ने लगी, और मैं किताबों की दुकान पे जाके ढूंढती थी, फिर वो जिस ऑथर की लिखी हुई कहानी पढ़ रही होती थी, तो उसी में मुझे खाना भी पकाना होता था। तो मैं जब चढ़ा देती थी और पढ़ती रहती थी तो पता चलता था मुझे जल गया। फिर उस डेगची को उठा के बाहर ले जाके रख देती थी, और फिर और पकने को कुछ चढ़ा देती थी। सही है। तो इस तरह से मेरा शौक
मतलब मुझे पढ़ने का शौक हुआ। ठीक है। और फिर मेरे भाईजान को बहुत शौक था कि वो मेरा और यास्मीन आपा में मुकाबला करवाते रहे, तो वो हमें लिस्ट देते थे कि ये है लिस्ट किताबों की, मैं देखता हूँ तुम लोगों में से कौन कितना पढ़ सकता है। अच्छा। तो एनीवे, और फिर मैं देखती थी भाईजान को, मेरे वालिद भी बहुत सिगरेट पीते थे, तो मुझे भी पीने का बहुत शौक चढ़ाया। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मैं गई बाज़ार से, मैंने सिगरेट ख़रीदा। जब मैंने 12 बरस की थी मेरी उम्र, सिगरेट मैंने पिया तो जाहिर है कि हाँ इसके बुरा हाल हो गया उस दिन के बाद से, और आज तक फिर नहीं पिया। तो 2 साल हम वहाँ पे थे। फिर जब अयूब खान आ गए तो अयूब खान ने इनको सुनगुन हुई होगी कि इनको हटा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमें 2 छोटी बहन को बुला लिया गया वापस। सही है। और वो घर शायद भेज दिया गया होगा। सही। और जो मेरे बहन यास्मीन आपा और भाईजान को वहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे जब कराची आए तो PCHS स्कूल में दाखिला हुआ, क्योंकि बेगम मजीद मलिक उस वक्त की बहुत रिनाउंड एजुकेशनिस्ट थी, PCHS कॉलेज और स्कूल। तो वहाँ पे हमारा दाखिला हुआ। तो सब पूछते थे कि भाई सेंट जोसेफ्स में दाखिला नहीं हो रहा, लेकिन मेरे वालिद को ये ज़्यादा अजीज़ था कि उनके साथ के जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको वो इनकरेज करें। सही है। तो हम PCHS स्कूल से फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में 2 साल पढ़ी। फिर उसके बाद से जब मेरे भाई पढ़ के आए तो उन्होंने कहा क्यों कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स क्यों जा रही हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, जाओ यूनिवर्सिटी, और ये तो सब तुम्हें अम्मी सिखा देंगी जो पढ़ाते हैं तुम्हें होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में। तो फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी गई। ओके। तो बस। और फिर शादी हो गई? नहीं, शादी इतनी जल्दी नहीं हुई थी, शादी बाद हुई। ठीक है। अच्छा, आपने एक पर आप सांस नहीं लेने दे रहे मुझे। आपने बतौर कमर्शियल पायलट जो है सीखने के लिए आप एरो क्लब में आपने गई आप जी, और शायद आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी शायद मिल गया। मतलब ये 1955 की बात है? नहीं, 1966 की बात है। आपने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया और सुना है कि आप अपने भाई को जो है वो छोड़ने कराची से अपने जहाज़ में लाड़काना जाया करती थी। ये क्या किस्सा है? देखिए, आपको पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड जो था ना वो और लोगों से मुख्तलिफ था। सही है। एक तो मेरे वालिद चाहते थे और वालदा दोनों कि हमें कोई के बच्चियों में वो तफरीक नहीं करते थे कि लड़की, तो हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, फिर हमें बहुत आसानियाँ भी थी। तो जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो एरो क्लब जो था वो नीपा चौरंगी पे जो क्रॉसिंग है सर्कुलर रेलवे की, वहाँ पे रनवे होता था, वहाँ पे एरो क्लब है। अच्छा। अभी भी शायद एरो क्लब की बिल्डिंग है, अब शिफ्ट हो गया है कराची। सही। तो मैं देखती थी कि जहाज़ जा रहे हैं ऊपर और नीचे उतर रहे हैं सामने, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ कर लो, और अब्बा ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने ज्वाइन किया। फिर हुआ ये कि वहाँ पे उस वक्त जो थे बाहर से एयरलाइंस के मुख्तलिफ एयरलाइंस के पायलट्स ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आते थे। उस क्लब में नहीं, PIA के पास। ठीक है। तो PIA के पास 12 नेपालीज पायलट्स आए जिनको ये ट्रेन कर रहे थे उनकी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। ठीक है। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी ट्रेनिंग उन 12 पायलट्स के साथ हुई जो कि अपने मुल्क की इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स थे। सही है। तो मेरा पूरे कोर्सेज ग्राउंड पे और एयर, मतलब किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपकी ट्रेनिंग। हाँ। और फिर कैप्टन अब्दुल्ला बेग थे जो कि उस वक्त बहुत रिनाउंड और मशहूर थे PIA के, और बहुत सख्त भी थे। तो उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए जब वो लेके गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें लाइसेंस नहीं दे सकता, तुम और प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा। सही है। तो फिर इवेंचुअली मिल गया मुझे। तो एरो क्लब पे जहाज़ तो थे, उसमें उसको रेंट करना होता था। तो हमारी
अब्बा ने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी, अयूब खोड़े उनके पार्टनर थे और सरदार बहादुर खान लाड़काना में। ठीक है। 4,000 लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे। ये 1966 की आप बात? ये 1960 में उन्होंने लगाई, 60 में लगाई थी, लेकिन मैं 66 में लेके जा रही थी भाईजान को। तो भाईजान को जाके वहाँ पे जाना पड़ता था लाड़काना, तो सही है। फिर मैं उनको ले जाती थी अपने साथ जहाज पे, हम मोहनजोदारो में पार्क करते थे। अरे वाह। रात भर, और रात गुजारती थी हम लोग फैक्ट्री में, फिर अगले दिन वहाँ से वापस आते थे। क्या बात है। तो ये मसरफ था मेरी फ्लाइंग का। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि जैसे मेरे जो 2 बड़े बहन भाई थे, यास्मीन लारी और परवेज़, मेरे भाई थे जिन्होंने सन अखबार निकाला था, शायद आपको याद, छोटे हैं आप। जी। वो उसी ज़माने में निकाला था। तो पूरी जो कंसंट्रेशन थी माँ बाप की वो उन 2 बच्चों पे थी। और हाँ, हम लोग जो थे, मैं और मेरी छोटी बहन, हमको तो ठीक है, हम रांदा दरगाह तो कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम बड़ी हो कि क्या बनोगी, तो उन्हीं से पूछा जाता था। हाँ, कुछ हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन पढ़ने का ये था कि जब आप उस वक्त जैसे खाना आप खाते हैं, वैसे आपको पता था कि आपको पढ़ना है। सही है। तो कोई आपसे ये नहीं कहता था कि बैठो और पढ़ो, या ये भी नहीं कहता था कि अच्छा करो बुरा करो, अब आपको खुद ही जो कुछ करना है सही है, आप करते थे। तो मुझे नहीं पता कि और घरों में किस तरह का माहौल होता है या क्या होता है, लेकिन हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन और आसानियाँ भी थी, और शायद इसी वजह से कभी कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है।